1,000 रुपए किलो से लेके 2,500 रुपए किलो तक ये बिकता है। जो मेरे हाथ में ये देख सकते हैं छोटे छोटे बीज है। और दोस्तों इसकी अगर मैं एक बोरी 100 किलो की मार्केट में लेके जाता हूं तो 100 किलो का पैसा 1 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक मुझे मिल सकता है इसके क्वालिटी के अनुसार। तो ये मेरे हाथ में क्या है, तो ये है खसखस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉपी सीड्स। और ये बहुत महंगा है दोस्तों। इसका हम इस्तेमाल करते हैं हम खाने में, मिठाई में। और ये खसखस से बहुत लोग बोलते हैं कि क्या नशा होता है क्या इस बीज से। तो खसखस और अफीम का क्या कनेक्शन है, ये खसखस आता कहाँ से है, खसखस की खेती कैसे होती है, 1 एकड़ से किसान कैसे इसमें पैसा कमाते हैं, कितना कमाते हैं, और कौन कौन से किसान इस खसखस की खेती कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको कम से कम टाइम में मैं आपको बताने वाला हूं। आप हमेशा बोलते हैं संतोष भाई हमें कम टाइम में कम झटके में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष जाधव और इस वीडियो में आपको खसखस और अफीम का क्या कनेक्शन और कैसे खेती होती है ये सब कुछ पता चलेगा। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बस आपका टाइम एक चीज़ में मैं लूँगा, जो है सब्सक्राइब में। सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको सफ़ेद सफ़ेद जो बीज दिखाए वो खसखस है, लेकिन खसखस और अफीम का क्या कनेक्शन है। खसखस और अफीम दोनों एक ही फसल से निकलते हैं, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग होता है। जैसे जब आप फसल की बुआई होती है तो उसके बाद फसल बड़ी होती है और फसल के ऊपर डोडा लगता है, यानी कि गोल गोल होता है। वो डोडा जब पूरा पक जाता है, ऊपर की तरफ भूरा हो जाता है, तो उसके ऊपर एक नक्का से ऐसे पंजा के टाइप से होता है, वो ऐसे चीरा लगाया जाता है ऊपर से। चीरा लगा देने के बाद उसमें से जो दूध जैसा निकलता है लेटेक्स, वो अफीम होता है। और अफीम 3 से 4 बार निकलता है। और वो अफीम उस डोडा से निकल जाने के बाद जब वो डोडा सूख जाता है तो उसके अंदर डोडा जब ओपन करते हैं तो डोडा के अंदर हल्के हल्के बीज होते हैं, वो खसखस होता है और वो बीज को धुल दिया जाता है। तो 2 चीज़ें इसमें थी, एक है अफीम और एक है खसखस। खसखस का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, मिठाई में करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। खाने में ये अच्छा होता है, हेल्दी होता है। दूसरा है अफीम। अफीम को जो है आप कहीं पे भी नहीं बेच सकते हैं। अफीम जो है लीगली पूरा प्रोसेस से बिकता है। अफीम को जो है सरकार खरीदती है और खसखस ओपन मार्केट में बिकता है। तो अफीम को आप कहीं पे भी बेच नहीं सकते, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाके जा सकती है। वो कायदे से गुनाह है दोस्तों, वहाँ पे आपको वो सरकार को ही बेचा जाता है। अफीम में क्या होता है कि मॉर्फिन होता है और वो मॉर्फिन जो है फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बहुत इस्तेमाल करती है और उसकी दवाइयाँ बनती है दोस्तों। तो दवाइयाँ बनने के लिए अफीम जाता है। तो इसीलिए जो है ये फसल पूरे इंडिया में नहीं होती है। कहाँ पे होती है, कितना पैसा कमाया जाता है, ये सब कुछ पता चलेगा आपको। खसखस की खेती कैसे होती है, तो खसखस की खेती सरकारी अनुमति से पट्टों में होती है। एक पट्टा यानी कि 10 आरी और 2 पट्टे का 1 बीघा होता है और 1.6 यानी कि 1.6 का 1 एकड़ होता है, यानी कि 1 एकड़ में 3.2 पट्टे आते हैं। और ये सरकारी अनुमति से पट्टों के हिसाब से ही अनुमति दी जाती है दोस्तों इसके खेती में, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एरिया जो है मतलब इसको कैसा चाहिए, सूखा और ठंडा चाहिए, जैसे नॉर्थ इंडिया का है। आप इसको महाराष्ट्र या साउथ इंडिया में या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नीचे साउथ इंडिया में कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पे खसखस की खेती नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर 3 राज्यों में खसखस की खेती होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और यहीं पे सरकारी अनुमति दी जाती है, वो मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। ज़मीन का पीएच जो है 6.5 से 7.5 होना चाहिए। और खसखस की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। जब बारिश पूरी खत्म हो जाती है उसके बाद बुआई होने के बाद मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। बुआई के लिए जो बीज होता है वो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड सरकारी अनुमति से दिया जाता है। 1 एकड़ में जो है 1.5 किलो से 2 किलो बीज लगता है। बीज लगाने के लिए एक तो छिड़का जाता है और दूसरा लाइन से लगाया जाता है, लेकिन स्पेसिंग अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसमें से अफीम भी पहले निकालना होता है और फिर खसखस निकालना होता है। तो उसको जो बुआई होती है वो प्रॉपर तरीके से की जाती है। खसखस की बुआई करने के बाद देखभाल क्या करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिंचाई। पूरे क्रॉप साइकिल में 5 से 6 बार सिंचाई करना पड़ता है। और सिंचाई सबसे इंपॉर्टेंट, कब आपको पानी पर्याप्त रहना चाहिए, तो जिस टाइम पे फूल आता है और लेटेक्स निकलता है यानी कि दूध निकलता है, जो अफीम निकलता है, उस टाइम पे पानी कम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो अफीम कम निकलेगा। दूसरी चीज़ खरपतवार, अगर खरपतवार का नियंत्रण प्रॉपर नहीं किया तो अफीम का उत्पादन अच्छा नहीं आएगा, जो खसखस बनता है वो भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। उसके अलावा जो है डिसीज पेस्ट बहुत परेशान करते हैं, तो उसके लिए भी टाइम टू टाइम स्प्रे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। डिसीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो खसखस की खेती में ऐसा नहीं कि लगा के उसको छोड़ दिया, स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से पानी हो, डिसीज पेस्ट हो,
अगर बारिश भी ज़्यादा होती है तो खसखस खराब हो सकती है, इसीलिए अक्टूबर नवंबर में प्लांटेशन होता है। बाद में बारिश का सीज़न हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि रब्बी के सीज़न में हम उसका प्लांटेशन करते हैं और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होती है। तो इस टाइम दरमियान अगर ज़्यादा बारिश भी हो जाती है तो फसल खराब हो सकती है। तो बहुत सारी देखभाल अच्छे से खसखस की खेती में करनी पड़ती है, तब जाके अफीम और खसखस निकलता है। खसखस के खेती में लाइसेंस और कानूनी नियम बहुत ही सख्त हैं। कोई भी खसखस की खेती नहीं कर सकता है। खसखस की खेती भारत सरकार के निगरानी में होती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इनके निगरानी में होती है NDPS एक्ट 1985 के तहत। यानी कि दोस्तों पूरे इंडिया में इसकी खेती आप नहीं कर सकते, केवल नॉर्थ इंडिया में, वो भी 3 राज्यों में होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और वहाँ पे भी कुछ चुनिंदा जिलों में ही होती है, जैसे एक नीमच एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे खसखस की खेती होती है। सबसे ज़रूरी बात कि हर किसान को इसका लाइसेंस नहीं मिल सकता है, क्योंकि सरकार लाइसेंस देती है रकब, यानी कि सरकार को जितना ज़रूरत है उसके अनुसार लाइसेंस देती है। ज़रूरत कंप्लीट हो गई तो लाइसेंस सरकार नहीं देती है। जो पुराने किसान हैं उनको भी हर साल लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। मिनिमम लिमिट तक अफीम किसान नहीं देते सरकार को, तो उनका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, यानी रद्द भी हो सकता है। तो उन्होंने एक लिमिट रखा है अफीम का, उतना आना ही चाहिए। तो नए जो किसान हैं उनको बहुत कम स्कोप हो सकता है कि लाइसेंस लेके खसखस करें। खसखस जो निकलता है फाइनली मार्च अप्रैल में, जो बीज निकलता है वो धुले हुए बीज होते हैं, उससे कोई नशा नहीं होता है। ये अफीम के ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी है। क्या आप जानते हैं क्या कौन सी वेब सीरीज है? उसका नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। ये आसान खेती नहीं है दोस्तों, इसमें काफ़ी सिक्योरिटी है, काफ़ी तामझाम है, साइड से फेंसिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि गलती से भी आपका अफीम की खेती किसी ने चोरी कर ली तो आपके ऊपर आ सकता है। अगर आपकी अफीम की खेती खराब हो गई तो आपको नारकोटिक्स ब्यूरो के जो ऑफिसर है उनको बुला के पूरी फसल उनके सामने दिखा के निकालना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन आपको हर साल मेंटेन करना पड़ता है। तो काफ़ी तामझाम है, लेकिन पैसा भी अच्छा है। लेकिन पैसा कितना मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो हम खसखस के बारे में बात करते हैं। खसखस बेचने के लिए आप ओपन मार्केट में कहीं पे भी बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बेच सकते हैं, या नीमच में एक मंडी है खसखस की, वहाँ पे भी बेच सकते हैं, या अन्य मार्केट में तो खसखस तो तुरंत बिक जाता है, क्योंकि खसखस की डिमांड काफ़ी है। तो प्रति एकड़ जो है 3 से 3.5 कुंटल तक खसखस निकलता है। अगर हम 3 कुंटल पकड़ ले, यानी 300 किलो, तो 2 लाख रुपए प्रति कुंटल, यानी कि 6 लाख रुपए हो सकता है। डिपेंड करता है क्वालिटी कैसे है। अगर आपकी क्वालिटी खराब है तो आपको 1000 के हिसाब से भाव मिला तो 3 ही लाख हो जाएगा 3 कुंटल का। और खर्चा भी डिपेंड करता है कि आप उसमें डिजीज पेस्ट कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, रेगुलर आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आप नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, आपको अनुभव कितना है, आपको अफीम निकालने का अनुभव कितना है, क्या आपके पास स्किल लेबर है क्या इसके ऊपर। लेकिन अगर आप आधा खर्चा भी निकाल दें तो खसखस का ही केवल अगर 6 लाख का निकालते तो 3 लाख हमें बच जाएगा खसखस के खेती में। लेकिन अब इसमें क्या है कि अफीम का क्या है दोस्तों, ये सरकार खरीदी करती है, सरकार रेट तय करती है। कोई अगर यहाँ पे खसखस खेती करने वाला फार्मर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ओवरऑल अफीम कितनी बार निकलता है और अफीम में कितना पैसा मिलता है। यहाँ पे 2 जगह पैसा मिलता है, एक तो खसखस में मिलता है, मान लीजिए 1 एकड़ में खसखस में 2 लाख ही मिल गया कम से कम, तो अफीम में जो मिलेगा वो बचेगा। बस कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए अफीम में, ये ध्यान देना है। आप डायरेक्ट बाहर नहीं बेच सकते, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक नशीला पदार्थ के तौर पे भी मार्केट में गलत उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्या हमें ऐसे ही टॉपिक पे और वीडियो लाने चाहिए क्या? ये कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। खसखस की खेती एक सिंपल दिखने में तो सफेद बीज है, लेकिन कानून, नियम और अनुशासन पे चलती है। दवा भी है, स्वाद भी है और एक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, मैं हूं संतोष और मिलते हैं एक नए वीडियो में।